क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और 3.1 से पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो करी थी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.1, जहां पे हमने 3.1 पे आधारित कुछ एग्जांपल्स किए थे। मैं आप बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर के समझोगे और उसे देखोगे तो आप ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स फास्टर कर लोगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो को ही समझ के ये एक्सरसाइज खुद से पूरी कर लें। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो यहां भी हम एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं वन ऑफ द इजीएस्ट वे में। तो करते हैं बेटा स्टार्ट क्वेश्चन 1 से। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। First, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of girls and boys who took part in the quiz. तो करते हैं बच्चा। Let the number of boys in class, तो जो नंबर ऑफ बॉयज है क्लास में वो हमने मान लिया x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास वो हमने y मान लिया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 10 है। सो x प्लस वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पहली इक्वेशन तो फॉर्म हो गई। चलो जी। अच्छा, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, 4 को यहां भेज दिया, -4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये इक्वेशन को हमने रीराइट करके x माइनस वाई इक्वल टू -4 लिख दिया। तो ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अब हमको करना क्या है कि सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो यहां बेटा हमने पुट करा x इज इक्वल टू 0, तो x 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y कितना आ गया? 10 आ गया। x 0 पे y 10 आ गया। और y 0 पुट करा, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया? 10 आ गया। तो y 0 पे x कितना आ गया? 10 आ गया। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए। एक तो हो गया 0 10 और दूसरा हो गया 10 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 पे आते हैं बच्चा। सो x y इसके सॉल्यूशन से निकालते हैं। तो पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया? 4 आ गया। सो x 0 पे y 4 आ गया। अब पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू -4, तो x कितना आ गया? -4 आ गया। सो y इज इक्वल टू 0 पे x कितना है? -4। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आ गए? 0 4 और -4 0। जब तक आप इतना नोट करो, मैं इतना पोर्शन ना हटा दे रहा हूं क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है अभी। तो सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के सॉल्यूशन क्या है बेटा? एक तो 0 10 है और दूसरा 10 0 है। ठीक है। x वाई 0 10 10 0। मैं उतनी इंफॉर्मेशन लिख ले रहा हूं कि जिससे मेरा ग्राफ जो है इजीली ड्रॉ हो जाए। -4 है, सो एक्स वाई हो गया, यहाँ 0 पे 4 आ गया, यहाँ -4 पे 0, और इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए? 0 4 और -4 0। चलो जी, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्पेस चाहिए यार, ये हटा दिया मैंने पार्ट। ठीक है ना। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो ये अपनी x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस। ठीक है ना। अच्छा, सो x 0 पे y 10 है। सो x 0 पे y 10 है तो अपना ये पॉइंट हो गया।
x0 पे y10 और x10 पे y0, x10 पे y0 ये हो गया। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी एक, ठीक है ना। अच्छा ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ है। और x0 पे y 4 है, x0 पे y कितना है? 4 है, और x माइनस 4 पे y 0 है, x माइनस 4 पे y 0 है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो जी इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो जहां पे हमारी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा, वहां हमें सॉल्यूशन क्या होगा? ऑब्टेन होगा, सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। तो हमारी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? हमारी लाइन चक्कर इंटरसेक्ट कर रही है इस पे 3 7 पे, 3 7 पे, है ना। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और हमने आपको बात बताई थी कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सच दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट भी करके देख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 10 है तो x कितना है? 3 और y कितना है? 7। हाँ तो 10 इक्वल्स 10 आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट जी। सो अपना सॉल्यूशन क्या हो गया? 3 7, है ना। तो नंबर ऑफ वाइज क्या थे बेटा अपने? x थे, तो वो कितना आ गया? 3 आ गया। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी भाई? वो y थी, तो कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। सो बच्चा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। करते हैं सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों मिला के 46 रुपीज़ के हैं। तो हमको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। चलो बेटा सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹Y मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 पेंसिल और 7 पेन, इनकी कॉस्ट मिलाकर के कितनी है? 50 रुपये है। तो बेटा अगर एक पेन की कॉस्ट x है, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी? 5x। और एक पेन की कॉस्ट y है, तो 5 पेन की कितनी होगी? 7y। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी पहली क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी? 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सो पुट कर दिया हमने x इज इक्वल टू 0। तो 5 इंटू में 0 प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। सो 7y कितना आ गया? 50 आ गया। तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 7 आ गया। डिवाइड कर ले रहे हैं, तो 7 7 जा 49, है ना। 1 पॉइंट लागे 0, 7 1 जा 7, ठीक है। तो y समथिंग कितना आ गया? 7.1 आ गया, ठीक है। सो x0 पे y कितना आया? 7.1 आया। अब पुट करते हैं बेटा y इज इक्वल टू 0। तो y 0 पुट करा, तो 5x प्लस में 7 इंटू में 0 इज इक्वल टू 50। सो 5x इक्वल्स 50। तो x कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो x कितना आ गया? 10। y किस पे? 0 पे। तो हमारे इस इक्वेशन के देखो सॉल्यूशंस आ गए। क्या आए सॉल्यूशंस इसके? एक तो आया बेटा 0 7.1 और दूसरा सॉल्यूशन है 10 0। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। पुट कर दिया जी, x इक्वल 0। तो 7 इंटू में 0 प्लस में 5y इक्वल्स कितना हो गया? 46 हो गया। तो 5y कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो y कितना आ गया बेटा? 46 अपॉन में 5 आ गया। यहाँ 46 लिखा, 5 9 जा 45, 1 पॉइंट लाके 0, 5 2 जा 10, है ना। तो y कितना आ गया? 9.2 आ गया। तो x0 पे y कितना आ गया? 9.2 आ गया। और 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 46। अब y0 पुट कर ले रहे हैं, तो 7x प्लस में 4 इंटू में 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? 46। तो x इक्वल्स 46 अपॉन में 7। तो 7 6 जा 42, 4 पॉइंट लाके 0, 7 5 जा 35, है ना। 50 7 7 49। तो ये यहाँ कितना आ गया जी? y0 पुट करने पे x आ गया 6.57, ठीक है बेटा। चलो जी, तो पहले इतना नोट करो, फिर
हमें स्पेस की ज़रूरत है यहाँ भी। सो इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए, 0, 9.2 और 6.57, 0। तो इसे यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, 5x + 7y = 50, एक हो गया 0, 7.1 और दूसरा सॉल्यूशन हो गया 10, 0 और 7x + 5y = 46, तो एक हो गया अपना 0, 9.2 और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 6.57, 0। अब बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, और जहां लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वहां हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो x0 पे y 7.1 आ गया। सो x0 पे y 7.1 यहाँ होगा कहीं, और दूसरा x10 पे y0 आ गया, x10 पे y0 आ गया। तो इसका ग्राफ होगा यूं करके, ठीक है ना। और ये ग्राफ है 5x + 7y = 50 का। अच्छा जी, फिर x0 पे y 9.2 है, x0 पे y 9.2 है और x 6.57 पे y0 है, तो x 6.57 पे y0, तो 6.57 यहाँ होगा कहीं, तो जी यहाँ आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अपने सॉल्यूशन कहाँ ऑब्टेन हुए, समथिंग। अच्छा ये ना, अब देखो मेरे पास ना बेटा स्केल नहीं है ना, मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ा मेरी जो ये स्केच है वो आगे पीछे हो सकता है। तो अपना सॉल्यूशन क्या ऑब्टेन हुआ, अपना सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ बच्चा 3.5 है ना, 3.5 अपना सॉल्यूशन है। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। सो बच्चा नोट करो, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।